हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर रिपीटेड n number of times. A heteropolymer has more than one type of monomer. Proteins are heteropolymers usually made of 20 types of monomers, 40 types of monomers, 30 types of monomers or only one type of monomer. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है होमोपॉलीमर होते हैं जिनके अंदर केवल एक टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक या एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एंड ऐसे होमोपॉलीमर को बोला जाता है मोनोमर, जो कि रिपीट किया जाता है n टाइम्स। यानी n टाइम्स हो सकता है ये 2 बार रिपीट हुआ हो, सेम स्ट्रक्चर हो सकता है 4 बार रिपीट हुआ हो सकता है n टाइम्स रिपीट हुआ हो ये स्ट्रक्चर। आगे पूछा गया कि एक हेट्रोपॉलीमर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर प्रेजेंट होते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर होते हैं। प्रोटीन्स भी हेट्रोपॉलीमर्स ही होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स के, 40 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स के, 30 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स के या फिर केवल एक टाइप ऑफ मोनोमर के। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, हम प्रोटीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स हम सभी को पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स, हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, इन सब चीज़ों में प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्रोटीन में एक कार्बन होता है, इस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है COOH ग्रुप, जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं इसे। एंड इसी के साथ एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसको अमाइन ग्रुप भी बोला जाता है। अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ये जुड़ा हुआ होता है। साथ ही में इनके पास एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये R ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट, इसकी वैलेंसी को फिल करने के लिए एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है इसके साथ। तो ये मेन सभी प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स बने हुए होते हैं अमीनो एसिड का, यानी अमीनो एसिड का ही स्ट्रक्चर होता है। अमीनो एसिड, जिन मोनोमर्स की यहाँ पे बात हो रही है, ये मोनोमर्स यहाँ पर क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं एंड यही अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स की मदद से कनेक्टेड होता है एंड ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जो R ग्रुप होता है, केवल इस R ग्रुप की वजह से हर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होता है। यानी कि हर अमीनो एसिड के पास अलग टाइप ऑफ R ग्रुप प्रेजेंट होता है। किसी में H हो सकता है, किसी में कार्बन का कोई और रूप हो सकता है, कोई और इस पे मॉलिक्यूल चढ़ा हुआ हो सकता है। तो R ग्रुप जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है। एंड इस वजह से जो टोटल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स हमने आज तक ढूंढे हैं वो है 20 अमीनो एसिड्स। हमारे पास जो भी अमीनो एसिड प्रेजेंट है 20 अमीनो एसिड है एंड इन 20 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से ही, इनके कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे जितने भी बॉडी में प्रोटीन्स है वो सब 20 अमीनो एसिड से बने हैं या 20 मोनोमर्स से बने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।